नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। बाबरी मस्जिद की शहादत पर कांग्रेस MP इमरान प्रतापगढ़ी ने पार्लियामेंट में कुछ इस अंदाज में मुल्क हिंद की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं DDA के ज़रिए उजाड़ी जा रही दिल्ली की दास्तान और कुछ तारीखी इमारतों की चीखें आपके सामने लेकर खड़ा हूँ। उन्होंने शायराना अंदाज में इजहार अफसोस करते हुए कहा कि एक दो ज़ख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। उन्होंने कहा कि इसी 26 जनवरी को हिंदुस्तान के मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को रूहानी दिल्ली का दीदार कराने के लिए हमारी सरकार निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर लेकर गई थी। मेरी आंखों में एक तरफ तो ये तस्वीर है और दूसरी तरफ उसी सरकार के इशारे पर रात के अंधेरे में ज़मीन दोज़ कर दी गई सैकड़ों साल पुरानी मामा भांजा मंडी हाउस काका नगर की छोटी छोटी मज़ारें हैं जो पूछ रही है कि हमें तोड़ा क्यों गया। मुस्कुराते हुए सेल्फी लेने वाले प्रधानमंत्री जी को महरवली की 700 साल पुरानी अखुंजी मस्जिद के DDA के अधिकारी सुबह 5 बजे अंधेरे में महर अली में एक मस्जिद, बच्चों के पढ़ने का मदरसा और एक मंदिर को जमींदोज कर देते हैं जो DDA 1957 में खतीत हुआ। आइए सुनते हैं। माननीय श्री इमरान प्रतापगढ़ी कंसर्न ओवर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन टेकन बाय DDA टू रिमूव इंक्रोचमेंट इन दिल्ली। उपसभापति महोदय, मैं DDA द्वारा उजाड़ी जा रही दिल्ली की दास्तान और कुछ ऐतिहासिक इमारतों की चीखें लेकर आपके सामने खड़ा हूं। एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। इसी 26 जनवरी को भारत के मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को रूहानी दिल्ली का दीदार कराने के लिए हमारी सरकार निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर लेकर गई थी। मेरी आंखों में एक तरफ तो यह तस्वीर है और दूसरी तरफ इसी सरकार के इशारे पर रात के अंधेरे में जमींदोज कर दी गई सैकड़ों साल पुरानी मामा भांजा मंडी हाउस काका नगर की छोटी छोटी मज़ारें हैं जो पूछ रही हैं कि हमें तोड़ा क्यों गया। उपसभापति महोदय, अबू धाबी जाकर शेख जायद मस्जिद में मुस्कुराते हुए सेल्फी लेने वाले प्रधानमंत्री जी को मेहरौली की 700 साल पुरानी अखूंजी मस्जिद के टूटने की चीखें क्यों नहीं सुनाई पड़ती। DDA के अधिकारी सुबह 5 बजे अंधेरे में मेहरौली में एक मस्जिद, बच्चों के पढ़ने का मदरसा और एक मंदिर को जमींदोज कर देते हैं। जो DDA 1957 में गठित हुआ वो अपनी पैदाइश से कई सौ साल पहले पुरानी मेहरौली मस्जिद को अतिक्रमण बताता है। क्या विकास प्राधिकरण संसद के बनाए हुए 1991 वर्शिप एक्ट को नहीं मानते? संसद से 4 कदम की दूरी पर मौजूद सुनहरी बाग मस्जिद, जिसका सैकड़ों साल पुराना इतिहास है, जिसके सहन में कभी संविधान सभा के सदस्य इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले मौलाना हसरत मोहानी बैठा करते थे, वो आज NDMC को अतिक्रमण नजर आता है। जिस मस्जिद को लुटियन बसाने वाले अंग्रेजों ने नहीं ढहाया उसे NDMC और DDA उजाड़ना चाहती है। आखिर कब रुकेगा यह सिलसिला? तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। दूर कहीं अशफाकुल्ला खान, बीर अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान की रूहें क्या सोचती होंगी। जामा मस्जिद की वो सीढ़ियां क्या सोचती होंगी जहां खड़े होकर कभी मौलाना आजाद ने लोगों को अपनेपन का यकीन दिलाया था। गैजेट, हेरिटेज, सैकड़ों साल का वजूद क्या हमारी संस्थाओं के लिए कोई मायने नहीं रखते? मैं आपके माध्यम से इस सदन से पूछना चाहता हूं और सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार देश को बताए कि वो 700 साल पुरानी इमारत को गैर कानूनी तरीके से जमींदोज करने वाले DDA के अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी। वो देश को यह विश्वास दिलाए कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर इस नए भारत के निर्माण तक सैकड़ों कहानियों की गवाह सुनहरी बाग मस्जिद को सुरक्षित रखा जाएगा। विरासतों को सहेजा जाता है, उनसे नफरत नहीं की जाती, उन्हें उजाड़ा नहीं जाता। धन्यवाद। थैंक यू।